वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है जेड पैरामीटर। इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से और इजी है, बहुत इजी है इसको डेराइव करना। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले क्वेश्चंस देखो, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन जेड पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क इट मीन फोर टर्मिनल नेटवर्क की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर दो तो इनपुट टर्मिनल होते हैं और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो फोर टर्मिनल नेटवर्क के लिए आपको जेड पैरामीटर डिफाइन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द रिलेशन टू एक्सप्रेस जेड पैरामीटर इन द टर्म ऑफ वाई पैरामीटर। बेसिकली यहाँ पर आपको जेड एंड वाई पैरामीटर के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोर टर्मिनल नेटवर्क। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एंड एक्सप्लेन द जेड वाई एंड एच पैरामीटर फॉर द फोर टर्मिनल नेटवर्क। लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको फोर टर्मिनल नेटवर्क को डिफाइन करना, उसके बाद जेड, उसके बाद वाई और उसके बाद एच पैरामीटर डेराइव करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो करें स्टार्ट। व्हाट इज फोर टर्मिनल नेटवर्क, बताओ जल्दी से। फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर फोर टर्मिनल्स होते हैं, टू इनपुट टर्मिनल और टू आउटपुट टर्मिनल। इसे हम इनपुट पोर्ट बोलते हैं, उसको आउटपुट पोर्ट बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज टू पोर्ट डिवाइस। ठीक है, करंट हम I1 लेके चल रहे थे, V1 हम वोल्टेज लेके चल रहे थे और आउटपुट में I2 करंट लेके चल रहे थे और V2 वोल्टेज लेके चल रहे थे। और जिन डिवाइसेस में फोर टर्मिनल होते हैं उसे हम फोर टर्मिनल डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फोर टर्मिनल नेटवर्क में हमने कैलकुलेट क्या करना है, I1, V1, I2 और V2, मतलब इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, ये चारों हमें मेजर करने होते हैं। इनको मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग पैरामीटर होते हैं, उन्हीं का हमें यहाँ पर आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप लिखो, टू द स्टडी ऑफ द फोर टर्मिनल नेटवर्क इज डन बाय measuring the voltage and current at the input and output terminal। बेसिकली इनपुट आउटपुट टर्मिनल पे आपको करंट और वोल्टेज का वैल्यू मेजर करना है। ठीक है, so out of the four variables V1, V2, it means input voltage, input current and output current. ठीक है, तो V1, V2, I1 and I2 related with four terminal network, we consider any two variable as an independent and express the other two variables also called dependent variable using these two independent variables। कहने का मतलब क्या है, आपके टोटल कितने वेरिएबल हुए? चार ना। कौन कौन से? I1, I2, V1, V2। ठीक है, करंट और वोल्टेज। इसमें से हमने क्या करना है, दो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखने हैं। दो क्या रखने हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखने हैं। और ये जो दो बचे हुए हैं ये डिपेंडेंट रहेंगे कहाँ पे? इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। लाइक कैसे? जैसे मैंने बोला कि I1 क्या है, I1 I2 दोनों इंडिपेंडेंट है, तो मतलब V1 V2 क्या हुआ? डिपेंडेंट, जो कि इस पे डिपेंड हुआ। ठीक है, I2 मैंने बोला तो दिस इज F1 इन F2, V1 इन V2। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि I1 I2 इंडिपेंडेंट है, बट V1 V2 I1 I2 पे डिपेंड करते हैं, मतलब V1 V2 यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो जैसे आपको पैरामीटर स्टडी करना है तो वहां पर इन चारों में से दो को तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलना है और दो को डिपेंडेंट वेरिएबल्स कंसीडर करना है। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स का स्टडी करना है। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर आपका कहलाएगा जेड पैरामीटर, जिसे आप ओपन सर्किट इम्पिडेंस भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, दोनों नाम ध्यान रखना है, जेड पैरामीटर या फिर ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाई पैरामीटर, जिसे हम शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है हाइब्रिड पैरामीटर, जिसे हम एच पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका जेड पैरामीटर का रहेगा। सबसे पहले हेडिंग डालो जेड पैरामीटर। ठीक है, अब जेड पैरामीटर आप किसे बोलते हो? एक सेकेंड, कैमरा सही कर लेते हैं। दिख रहा है? जेड पैरामीटर कब बोलते हैं? जब हम I1 I2 को लेके चले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और V1 V2 को हम लेके चले डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो पैरामीटर्स आपको मिलेंगे उन्हें आप जेड पैरामीटर बोलोगे। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लिखो इसको, इफ इन फोर टर्मिनल नेटवर्क
इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री वेरिएबल, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री वेरिएबल, ठीक है। देन द पैरामीटर सेड टू बी जेड पैरामीटर। सो हाउ वी डिफाइन in general form v1 equal to function of i1 and i2 and v2 is the function of i1 and i2, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करा, v1 और v2 को i1 i2 के फॉर्म में लिखा है और i1 i2 आपके यहाँ पर क्या है, फ्री वेरिएबल्स है, ठीक है। अब देखो, आप जो 4 टर्मिनल लेकर चल रहे हो, 4 टर्मिनल नेटवर्क लेकर चल रहे हो, यदि उसके अंदर एसी वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो एसी वोल्टेज सोर्स तो अल्टरनेट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उस चेंजेस को कैसे स्टडी करें, मैथमेटिकली यदि हमें उसको स्टडी करना है चेंजेस को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, इक्वेशन 1 एंड 2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो इक्वेशन जो आएगी वो ही यहाँ पर एसी वोल्टेज के डाइवर्ट चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगी। इफ ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो इन द सर्किट देन राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डाइवर्ट चेंजेस। कैसे लिखेंगे, देख लो इधर, टू टेक टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इक्वेशन 1 का करो, इक्वेशन 1 आपका है क्या, v1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ f1 लिखा था मैंने, i1 एंड i2। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, क्या निकल के आएगा, डेल v1 इक्वल टू डेल v1 अपॉन डेल i डी i1 प्लस डेल v1 अपॉन डेल i2 डी i2। डी i1 यहाँ पर चेंज इन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम i1 लेके चलेंगे। डी i2 चेंज इन करंट, कौन सा, आउटपुट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम i2 लेके चलेंगे, ठीक है। डी v1 क्या है, चेंज इन वोल्टेज, इसे हम v1 लेके चलेंगे और डी v2 को हम यहाँ पे v2 लेके चलेंगे। तो जिस तरह से इक्वेशन 1 का हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा है, उसी तरह से इक्वेशन 2 का भी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। तो अब तो कर लोगे ना, क्या आएगा, डी v2 इक्वल टू डी v2 अपॉन डी i1, ठीक है, डी i1 प्लस डेल v2 अपॉन डेल i2 डी i2। इस तरह से ही हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी निकल कर आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। बात समझ आया, कुछ भी नहीं करा, हमने दोनों इक्वेशंस ली, उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि v1 अपॉन i1, इसे हम क्या बोलते हैं, जेड इनपुट बोलते हैं ना, जेड इनपुट मतलब इम्पिडेंस, स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स को इम्पिडेंस के फॉर्म में, इम्पिडेंस के फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, इधर देखो, लेट चेंज इन इनपुट एंड आउटपुट करंट इज i1 i2, ये हमने पहले डिफाइन कर दिया कि डी i1 को हम i1 लेके चलेंगे, डी i2 को हम i2 लेके चलेंगे, ठीक है। और सिमिलरली डी v1 को हमने v1 लिया है और डी v2 को हमने v2 लिया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन करंट और ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वोल्टेज। तो आपका इक्वेशन नंबर 3 और 4 कैसे बनेगा, इक्वेशन नंबर 3 में हमने डी v1 की जगह हमने क्या लिखा है, v1 इक्वल टू, यहाँ पर जेड आई डिफाइन कर दिया, ठीक है, और चेंज इन करंट i1 प्लस जेड आर, चेंज इन करंट इज i2। अब जेड आई क्या है, इनपुट इम्पिडेंस है, क्या है, इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। जेड आर को हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे रिवर्स इम्पिडेंस, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 से v2 इक्वल टू जेड एफ, ये क्या है आपका, फॉरवर्ड इम्पिडेंस, और ये ओ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट इम्पिडेंस को, ठीक है। तो इस तरह से जेड आई, जेड आर, जेड एफ और जेड ओ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनपुट इम्पिडेंस, रिवर्स इम्पिडेंस, फॉरवर्ड इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस। क्या आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं। कैसे लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में, बहुत ईजी है, v1 v2 दिस इज इक्वल टू जेड आई, जेड आर, जेड फॉरवर्ड और जेड आउटपुट और यहाँ पर i1 i2, दिस इज अ मैट्रिक फॉर्मेशन ऑफ बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो वेयर हमने ये डिफाइन भी कर दिया कि Z11 क्या है, डेल V1 अपॉन डेल I1, दिस इज V1 अपॉन I1। तो यहाँ पर I2 क्या है, जीरो है, I2 जीरो है, इट मीन ये ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इनपुट इम्पिडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर ओपन, आउटपुट टर्मिनल आर ओपन क्यों, बिकॉज I2 जीरो है, I2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखो Z12, इसे हम रिवर्स इम्पिडेंस बोलते हैं, विच इज डेल V1 अपॉन डेल I2 करो यहाँ पे, ठीक है। तो V1 अपॉन I2, तो यहाँ पर I1 जीरो है, इट मीन आप इसे बोलोगे रिवर्स इम्पिडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल आर ओपन, इनपुट टर्मिनल आर ओपन, वाई, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या करा है, I1 जीरो लिया है,
तो रिवर्स इम्पीडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल इज ओपन, ठीक है। सिमिलरली Z21, दिस इज अ फॉरवर्ड इम्पीडेंस, तो डेल V2 अपॉन डेल I1, डेल V2 को V2 अपॉन I1 लिखा, I2 0, इट मीन सेकेंड जो सर्किट रहेगा आउटपुट टू वाला वो ओपन रहेगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज फॉरवर्ड इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर ओपन। लास्ट Z22, दिस इज द आउटपुट इम्पीडेंस, V2 अपॉन यहाँ पे I2 लिखो, तो V2 अपॉन I2, I1 0 है, इट मीन आपका जो इनपुट सर्किट है वो इनपुट टर्मिनल है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। सो आउटपुट इम्पीडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल ओपन। तो इस तरह से हमने चारों ही पैरामीटर निकाले, उन चारों ही पैरामीटर को हम जेड पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड पैरामीटर, ओके। सो V1 इक्वेशन 7, इक्वेशन नंबर 8 V2, इसको हमने लिख भी दिया यहाँ पे, 7, 8 आर कोल्ड जेड पैरामीटर, Z11, Z12, 21, Z22 प्रेजेंट इन इक्वेशंस आर कोल्ड जेड पैरामीटर। इन द मैट्रिक्स फॉर्मेशन लिखना है तो जल्दी से लिख लो, मैट्रिक्स फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, V1, V2, Z11, Z12, Z21, Z22, I1, I2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो इक्वेशन 9 इज सेड टू बी मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर।